करेंगे कुछ और खबरों का। देश की सबसे महत्वपूर्ण और आस्था से जुड़ी यात्राओं में से एक है अमरनाथ की यात्रा। हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन इस बार यात्रा ऐसे समय में शुरू हो रही है जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर कई नई चुनौतियां सामने आई है। पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क है और प्रशासन ने यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप, हाईवे, संवेदनशील इलाकों और गुफा तक अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। देखिए रिपोर्ट। हिमालय की गोद में बसी पवित्र अमरनाथ की गुफा, जहां चारों तरफ होती है बर्फ की मोटी मोटी परतें और इन बर्फ की परतों में होती है बाबा अमरनाथ के जयकारों की गूंज, जो बताती है बाबा अमरनाथ के भक्तों का जोश कभी कम नहीं होता। और एक बार फिर बाबा बर्फानी के भक्तों की टोली आने को तैयार है। बम बम के नारों से जम्मू कश्मीर का आसमान फिर से गूंजने वाला है। बाबा की भक्ति के बीच आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए शिव भक्त बेसब्री से अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाबा के भक्त अब अपने आराध्य के दर्शन के लिए बेताब हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अमरनाथ यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और आस्था के इस महापर्व में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है यात्रा में आने वाले भक्तों की सुरक्षा, जिसको लेकर सरकार ने खास इंतजाम भी किए हैं। बालटाल में सुरक्षा बलों ने ऐसा डेरा लगाया है कि आतंकी तो क्या, उसकी जहरीली और नफरती सोच भी है आने की हिमाकत नहीं कर सकती, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा मोर्चा संभाल रहे हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कई स्तर बनाए गए हैं। सबसे बाहरी सुरक्षा घेरा राष्ट्रीय राजमार्ग और यात्रा मार्गों पर तैनात बलों का होगा। दूसरा घेरा बेस कैंपों, ठहराव स्थलों और पंजीकरण केंद्रों पर रहेगा। तीसरा घेरा यात्रा मार्गों के संवेदनशील इलाकों में सक्रिय रहेगा। चौथा और सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा अमरनाथ गुफा और उसके आसपास के क्षेत्र में लगाया जाएगा। यही नहीं, यात्रा शुरू होने में बहुत कम समय बचा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा से लेकर आंतरिक इलाकों, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग, बालटाल और पहलगाम मार्गों सहित पूरे यात्रा ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए इस वर्ष केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ की लगभग 670 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से सुरक्षा प्रबंध संभालेंगी। यात्रा के सुखमयी और सुरक्षित चलाने के लिए प्रबंध शुरू हो गए हैं और मेरे पीछे आप जो टेंट्स देख रहे हैं, जो एक छावनी जैसी दिख रही है, वो सुरक्षा बलों की छावनी यहाँ पर बालतल में लगाई जा रही है। इसमें सीआरपीएफ जो अतिरिक्त बटालियंस है उनको यहाँ पर रखा जाएगा और इसके बाद उन्हें पूरे इस इलाके में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के लिए दोनों रास्तों पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS कैमरे और मल्टी डायमेंशनल सर्विलांस कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही यात्रा मार्गों को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि यात्रा मार्गों को नो फ्लाई जोन घोषित करने और हेलीकॉप्टर सेवाओं को निलंबित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य हवाई सुरक्षा को बनाए रखना है। पीर पंजाल पर्वतमाला में किसी भी प्रकार की अनाधिकृत हवाई गतिविधियों को रोकना और यात्रा मार्गों पर कड़ी निगरानी रखना है। इस वर्ष हमने एक पहल की हुई है जिसका नाम है पहचान ऐप। ये ऐप एक QR कोड बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिसके ज़रिए जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स यात्रा में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन सब की वेरिफिकेशन के बाद उनको एक यूनिक QR कोड हमने प्रोवाइड किया हुआ है और वो QR कोड वो अपने साथ एक आई कार्ड के स्वरूप में कैरी भी करते हैं, जिसको कोई भी यात्री, श्रद्धालु या टूरिस्ट या सिक्योरिटी अमले का जो कोई जवान या अफसर है वो मौके पे उसको स्कैन करके बिना इंटरनेट के भी उसको स्कैन किया जा सकता है। स्कैन करके ये इंश्योर कर सकता है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये एक रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है।